नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पूजा इंस्टीट्यूट पर। मैं जे के सर। आज आप लोगों के लिए दोस्तों मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो आज आपका एग्ज़ाम हुआ है कंप्लीट दोनों शिफ्टों का आरएसएमएस एसवी एलडीसी, इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट निचोड़ दोनों शिफ्टों का, कल वालों के लिए और आने वाली शिफ्टों के लिए 21, 22, 23 जो सारे एग्ज़ाम्स होंगे, आज 21 का कंप्लीट टाइपिंग एफिशिएंसी जो आरएसएमएस एसवी एलडीसी की 2024 की वैकेंसी है, इसका सेकंड फेज टेस्ट जिसका आज आपको आर्या कॉलेज के अंदर लगा है। आज शुरुआत हुई है। दोनों शिफ्टों में कैसा क्या लेवल रहा, दोनों फेजों के अंदर टाइपिंग और एफिशिएंसी में क्या लोगों ने गलतियाँ करी, क्या चीज़ें हार्ड आई, क्या चीज़ों को आपको सावधानियाँ रखनी है, कौन सी चीज़ें ईजी आई। आगे शिफ्ट वालों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। जो मैं बातें बताऊंगा दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैंने फ़ोन कॉल से डिटेल्स ली हुई है। स्टूडेंटों से बात करके आराम से सारी चीज़ें ढंग से लिख के फिर मैं आपको ये वीडियो लेकर आया हूँ शांतिपूर्वक। हबड़ उबड़ में वीडियो बनाने से कुछ नहीं होता। गलत इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास पहुँचती है तो उसका दिक्कत आती है दोस्तों। हम तो कुछ एक बोल देते हैं, अगर हल्की सी भी गलत इन्फॉर्मेशन चल जाती है तो दिक्कत आती है। इसलिए जो बात सटीक बताई जाएगी, इसलिए सबसे पहले तो आप विश्वास के साथ वीडियो देखें। और सारे नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, एकदम बिल्कुल वेल एंड गुड जेन्युइन न्यूज़ आएगी इस पर। मैं पिछले काफ़ी टाइम से दोस्तों जेन्युइन न्यूज़ ही देता हूँ, अगर नहीं तो अदरवाइज़ नहीं बनाता। तो ये चीज़ें आप विशेष ध्यान देके, और सारे पहली बार आए चैनल पे तो सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगा, 5, 7, 10 मिनट के अंदर सारी बातें मेरी कंप्लीट फिनिश करूँगा। आपके पास भी टाइम कम है, कल वालों की मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग वालों के लिए सबसे बेहतरीन वीडियो होने वाली है, और आने वाली शिफ्टों के लिए भी। आज का जो पहली शिफ्ट है 21 जनवरी 2025 का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का कंप्लीट निचोड़ इस वीडियो में दूंगा। पहली शिफ्ट जैसा कि आपको पता है 10 से 12 होती है, सेकंड शिफ्ट 3 से 5 में लगता है। दोनों शिफ्टों में 2 घंटे का एवरेज टाइम होता है, उसमें आपको कंप्लीट 2-2 घंटे का हिसाब से आपका एग्ज़ाम हो रहे हैं। दोस्तों इसमें सबसे बड़ी मेन चीज़ तो ये है, अब तक का मैंने देखा है एफिशिएंसी का लेवल ईजी है, टाइपिंग का लेवल हार्ड है, टाइपिंग में भी इंग्लिश का लेवल हार्ड है, बाकी हिंदी का ईजी है। अब इंग्लिश में क्या हार्ड है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इंग्लिश के अंदर वर्ड लेंथ वो बड़ी आ रही है, मतलब कि आपका जो शब्द बना हुआ है, जैसे इंडिया है, जैसे इंडिया वर्ड है तो इंडिया वर्ड के अंदर आपको जैसा कि पता है INDIA 5 करेक्टर है, INDIA। तो ऐसे एक वर्ड है उसमें कम से कम 13, 14, 12 इतने करेक्टर आ रहे हैं, मतलब करेक्टर बोले जाते हैं। यानी कि इंडिया जैसे वर्ड के अंदर जो करेक्टर है वो डबल हो जाए, इतना बड़ा एक स्पेलिंग आ रही है। ये पूरे मैटर ऐसा नहीं आ रहा, लेकिन ज़्यादातर इसके वर्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं बड़े बड़े वर्ड, और छोटे भी थोड़े आ रहे हैं तो उनको अंदर मिला के दे रहा है। मिलाने के मतलब ये, जैसे इंडिया और आगे दे दिया राजस्थान, ये राजस्थान इंडिया, तो बीच में डैश लगा दिया तो काफ़ी बड़ा एक ही वर्ड हो गया, तो डैश के साथ जोड़ दिया दोनों को, इंडिया डैश राजस्थान, ठीक है, तो काफ़ी बड़ा वर्ड हो गया, तो उसको बीच में डैश से जोड़ दिया। तो ऐसी स्पेलिंगों को जोड़ जोड़ के भी बड़ी की जा रही है। और रियल में जैसे आप कॉन्ग्रेचुलेसन, कॉन्स्टिट्यूशंस, काफ़ी बड़े बड़े वर्ड है, ऐसे वर्ड मतलब आपके बड़े आ रहे हैं। ऑल ओवर देखा जाए तो थोड़ा टफ दे रहे हैं। टफ का मतलब स्पेलिंग की लेंथ है, वर्ड की लेंथ, वर्ड लेंथ ज़्यादा आ रही है 12-13 तक, ये सबसे बड़ा इश्यू आ रहा है। दूसरी सबसे बड़ा इश्यू क्या आ रहा है, इसको समझिए आप। इसमें भी स्टूडेंट की जिस स्पीड अच्छी है वो कर लेगा, कोई बड़ी बात नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है, उस वीडियो को, उस चीज़ को आप इस वीडियो में देखिएगा। मैंने जो गौर करी है, जिस चीज़ पे मैंने ध्यान दिया है, और सबको पता है जो आज लेके आए हैं, कि फ़ॉन्ट साइज उनको, मतलब स्टूडेंटों को देखो स्पीड गिराने का और गलतियाँ करने का उन्होंने जुगाड़ क्या ढूंढा है। जो फ़ॉन्ट साइज, वो कम से कम फ़ॉन्ट साइज आ रही है दोस्तों इसके अंदर 22 से 24। मैंने सारा लिखा हुआ, मैं देख रहा हूँ अभी, सारा लिख के आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ऐसे कोई हवा में बाजी नहीं कर रहा। तो 22-24 फ़ॉन्ट साइज क्या होती है वर्ड की,
और काफ़ी बड़ा होता है। फ़ॉन्ट साइज़ बड़ी होगी तो स्क्रीन पर वो बड़े-बड़े वर्ड दिखेंगे। बड़े दिखेगा तो आप उनको लिख तो लोगे, लेकिन उनको हर आपको 1 मिनट या डेढ़ मिनट में स्क्रॉल करना होगा। हर 1 डेढ़ मिनट में स्क्रॉल। स्क्रॉल मतलब उसको नीचे खिसकाना होगा और नीचे के वर्डों और देखने के लिए। वो तो खत्म हो जाएँगे, इतने से में होंगे लगभग-लगभग, इतने से होंगे मतलब। इतने से में एक स्क्रीन दिखेगी, वो बड़े-बड़े वर्ड है, फिर आपको यहाँ से स्क्रॉल करके राइट साइड से खिसकाना होगा और फिर आपको तो ऐसे करके कई बार स्क्रॉल करना पड़ रहा है। इससे क्या हो रहा है कि लाइन ऊपर-नीचे हो जाती है कहीं, और लाइन ऊपर और नीचे होने का मतलब आप समझ सकते हैं, लाइन रिपीट होने का। लाइन रिपीट होने का मतलब ये है कि आप बाहर हो एक तरह से देखा जाए तो। लाइन रिपीट होने का मतलब कितने वर्ड गए, ठीक है ना? आगे क्या कैलकुलेशन रखें, तो लाइन रिपीट नहीं करना है, इसका विशेष ध्यान देना है। लाइन रिपीट हो जाती तो कम से कम ये मान के चलो आप 15-20 वर्ड आपके सीधे-सीधे गए। तो लाइन रिपीट का सबसे बड़ा डर हो रहा है। तो इसलिए स्टूडेंट घबरा के आराम से करना पड़ रहा है उसको टाइपिंग, तो इसकी डाउन हो रही है और वर्ड लेंथ बढ़ी है। तो इस तो ये सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है इंग्लिश टाइपिंग में आ रही है, ना कि हिंदी। हिंदी में जी आ रहा है, हिंदी में लगभग-लगभग दोस्तों वही 4-5 वर्ड के करैक्टरों से मिलकर वर्ड बन रहा है, कोई ज़्यादा बड़ा इश्यू नहीं। हिंदी नॉर्मल आ रही। हिंदी में भी एक बड़ा इश्यू आ रहा है, वो आपको बता देता हूँ, जिनका कल परसों है। जो दोस्तों फंक्शन की के जस्ट ऊपर वाली की होती है 0 से, जहाँ से अपन के वर्ड करैक्टर आते हैं, त्रे है, द्वय है ना? डैश है ना? इधर से अपॉस्ट्रोफी चिन्ह है, ये इस प्रकार के वर्ड आते हैं, ठीक है? जैसे नंबर की होती है 0 से 1 2 एस्केप के ऊपर जस्ट फंक्शन की के F1 F2 F3 के जस्ट ऊपर जो की है ना लंबी सी 0 1 2 3 4 5 आगे डैश है। इनसे रिलेटेड जो वर्ड बनते हैं, जैसे ऋषिक बनाना है आपको, जैसे द्वारा दुए लिखना है, उनसे रिलेटेड वर्ड ज़्यादा पूछ रहा है, क्योंकि उनके स्टूडेंट कम प्रैक्टिस करके जाता है। अल्ट तो वो पूछ नहीं रहा, अल्ट नहीं पूछ रहा, तो उनसे रिलेटेड बनने वाले वर्डों को ज़्यादा करवा रहा है। तो उनसे रिलेटेड जो भी बनता है ना बिना की के दबाए, जैसे हाइफन, जैसे डैश वाला बटन है आपका, उससे क्या आता है, उसको शिफ्ट के साथ दबाते हैं तब क्या आता है, तो दोनों आपको अच्छे से क्लियर करके जाना, क्योंकि वहाँ को ट्राई करोगे यार द्वय शिफ्ट के साथ दबाने से आता है, सिंपल आता है, और त्रय सिंपल आता है, ऋषि सिंपल आता है या शिफ्ट के साथ दबाने से आता है। ये कन्फर्म करने के लिए आप 2-3 बार ट्राई करोगे तो वहाँ इतना टाइम नहीं है, तो आप इनको अच्छे से अभी क्लियर करके जाए। हिंदी में दिक्कत है, टाइपिंग में आ रही है ऑल ओवर दिक्कत, इसमें से हिंदी में इतनी सी दिक्कत, बाकी इंग्लिश में है सारी। तो अब मैं आप दोनों को जुगाड़ ये बता, इंग्लिश का हिंदी का तो आपको ये है कि उसकी की प्रैक्टिस करके जाना ऊपर से 0 1 2 3 4 5 से रिलेटेड, और आगे पूरी वाली जो रो है वो उस जो भी जितने बटन है उनसे क्या-क्या अक्षरों से क्या बन के आ रहा है वो आएगा, और हर बार यही आता है, ये पहली बार नहीं आ रहा। ये भी ध्यान देना। ये पिछली बार एलडीसी में हाई कोर्ट में वैसा हुआ था, इससे पिछली बारी में वैसा हुआ। मैं पिछले 5-7 एलडीसी 10 साल 15 साल से मैं देख रहा हूँ यही चीज़ें करते हैं, जिसमें अल्ट नहीं पूछता तो इनसे बनने वाले वर्ड हुए करैक्टरों के वो वर्ड बना देता है, ठीक है? तो ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है। क्लियर? तो ये आपका हिंदी का। इंग्लिश का आपको पता वर्ड लेंथ बड़ी आ रही है और फ़ॉन्ट साइज़ बड़ी दे रहे हैं, तो उसको बार-बार स्क्रॉल करना पड़ रहा है, इसलिए उनको दिक्कत आ रही है। इसके लिए आपको बड़ी सावधानी ये रखनी है कि देखो लाइन को रिपीट या स्किप करने से बचना भाई ज़्यादा अच्छा। लाइन आपको एक तो बिल्कुल मिस नहीं करना है और एक रिपीट नहीं करना है, चाहे थोड़ा धीरे लिख लेना। बड़े वर्ड आ रहे हैं तो एक काम कर सकते हो, उसको आप हल्का-सा, जैसे कंटिन्यू बड़े आ रहे हैं तो कुछ वर्डों को आप बीच में छोड़ सकते हो। भई वो वैसे भी गलत होगा, टाइप करो तो टाइम खराब होगा। आपका मानना है कि एक वर्ड 13 करैक्टर है, उसमें आपके माना है कि लगभग 5 सेकंड ले लिया और वो गलत होना है। 1 वर्ड उसमें कैलकुलेशन है ना? तो दिक्कत आती है। तो सीधा-सीधा उससे मतलब उसको छोड़िए, आप आगे बढ़िएगा। ऐसा भी तो कर सकते हैं। कोई टाइम होगा, आगे आप अच्छे वर्ड सही लिख के आओगे, है ना? और बाकी आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, जैसे लाइन कंप्लीट हो, जैसे एक लाइन कंप्लीट हो, दूसरी तुरंत लाइन कहाँ से स्टार्ट हुई, उस पे ध्यान। बड़े फ़ॉन्ट साइज़ आ रहे, दिख जाता है, लेकिन स्क्रॉल करते टाइम दिक्कत आती है कि मैंने कहाँ से लाइन कंप्लीट हुई, अब कहाँ से स्क्रॉल करना है मेरे को। स्क्रॉल करके कौन-सी लाइन से शुरू करना है, वो ध्यान देना है। तो ये सबसे बड़ा है भाई टाइपिंग का, और तो बड़ी टाइपिंग मस्त करो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी जो स्पीड है वो जितनी ही रहेगी, उतना हिसाब से आपका कॉम्पिटिशन, इतनी कट ऑफ रह जाएगी, फिर उसके हिसाब से आपको भाई सबका वो ये रहेगा। वही ये एग्जामिनर बोर्ड करते ही हैं, ऐसा करना ही पड़ता है भीड़ को रोकने के लिए, और कुछ न कुछ तो नया लोचा लगाना पड़ता है, नहीं तो सब सेम जैसे मेथड पे काम करेंगे तो फिर सभी के अच्छे नंबर आएँगे। हल्का सा करना पड़ता है, जिसका अच्छी स्पीड है, जिसका अच्छी प्रैक्टिस करके जाएगा, तो निश्चिंत रूप से वो अच्छा से अच्छा स्कोर करके आएगा और वो सफल होगा। तो ये चीज़ है। अब रही आपकी एफिशिएंसी की, ये तो टाइपिंग में यही करके जाना है आपको। फ़ॉन्ट साइज़ का है तो उसको स्क्रॉल अच्छे से करें, उसको ध्यान दें। लाइन कौन से कंप्लीट हुई है, नई कहाँ से चालू है इसका ध्यान दें,
और बड़ी स्पेलिंग कंटिन्यू आ रही है या फिर कई वर्डों को बीच में एक आ रही है, उसको छोड़ के आप आगे बढ़ो। पूरे नहीं छोड़ने हैं, पूरे छोड़ो फिर लिखोगे क्या? लेकिन आप कुछ छोड़ सकते हैं, मतलब जैसा आपको लग रहा है कि यार स्पेलिंग में लिखूँगा लेकिन गलत होगी, लग जाता है आदमी को, तो उसको छोड़ के आगे बढ़ो। क्यों आप 5-7 सेकंड एक्स्ट्रा देते हो? ये लॉजिक मैंने जहाँ तक एक एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। बाकी आप अकॉर्डिंग आपको अच्छा लगे तो ही अप्लाई करना, बाकी मेरे वजह से आप ऐसा मत करना सर हमने किया, अरे गलत हो गया ना, आपको ऑथेंटिक लगे। बाकी मैंने जेन्युइनली ये चीज़ें महसूस किया है और मैंने बताता हूँ, कहीं वो अप्लाई करते हैं, वो सटीक बताओ, वही चीज़ आपको बताया हुआ है। ओके? अब अब आपको बात करता हूँ किस पर? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में डरना नहीं है। एफिशिएंसी जो मैं कराता आ रहा हूँ वो ये है। एफिशिएंसी में 2-2.5 हज़ार क्वेश्चन में ऐप पर पड़े हुए हूँ, सारे करवाए हुए, सॉल्यूशन करवाए हैं। आज तक के एफिशिएंसी के इतिहास में जो भी पेपर बने हैं, जैसे भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, सबके मैंने पेपर करा डाले, एमएस वर्ड के। रहा एक्सेल की बात, एक्सेल के मैंने 3-4 इसमें वीडियो डाल रखी है। उनसे रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वो बेसिक में क्या पूछ रहा है आपका मैक्स, मिनिमम, एवरेज, काउंट, ये इस प्रकार के काउंट, नेट और काउंट। अगर जो स्पेशल कोई ऐसा फ़ॉर्मूला होगा, अब वो उसको पूछना, वो फ़ॉर्मूला का एग्ज़ाम्पल भी वो दे रहा है ना? एक कॉन्टेंटेंट जो फ़ॉर्मूला है वो आ रहा है बिल्कुल, है ना? जो स्पेस होता है राम, श्याम, राम और श्याम के बीच में स्पेस देना है। जैसे राम कुमार, तो राम कुमार के बीच में स्पेस देना, तो वो फंक्शन है ना वो वाला, वो फंक्शन आ रहा है, उसका एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं वो, ठीक है? बाकी मैक्स, मिनिमम वो सारी चीज़ें आपको आ ही रही है उसमें। ठीक है? और एवरेज आ रहा है, तो उनका सीधा सीट दी हुई है, आपको अप्लाई करना है। ये आपको वर्ड में भी सिखाया हुआ है, वर्ड में भी आता है एक टेबल, उसके अंदर एक फ़ॉर्मूला होता है, वही सेम चीज़ है। एक्सेल पूछ नहीं रहा, वो केवल एक्सेल का एक बेसिक नॉलेज पूछ रहा है, वो आपको आना चाहिए और उनको आपको अप्लाई करना आना चाहिए नॉर्मली फंक्शन। तो इतना तो आप सीख के गए, इतना मैंने आपको पढ़ा रखा है और आपने जहाँ से भी आपने पढ़ रखा होगा अच्छे से। तो एक्सेल कोई बड़ा नहीं है। रहा आपका वर्ड, वर्ड में भी नॉर्मल आपको वही बोल्ड, इटैलिक, हेडर, ठीक है? और फ़ॉन्ट साइज़, सबस्क्रिप्ट, है ना? कलर, कलर के वो नोम, हाइलाइट वगैरह से रिलेटेड कलर पूछ रहा है, फाइंड से आ सकता है क्वेश्चन, अगर अभी फाइंड से नहीं आया, तो नेक्स्ट चैप्टर में फाइंड से आएगा। कहीं हटवा रहा है, कहीं लगवा रहा है। ये सारी चीज़ें आपने रट रखे हैं, यही चीज़ें आ रही है। एक एक्सेल में आपको हेडर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, तो हेडर शीट उसमें से आपको हेडर में या तो कोई चीज़ लगवा रहा है, या हटवा रहा है, या उस पर बोल्ड करवा रहा है, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी है, और तो एफिशिएंसी में दोस्तों ऐसा कुछ है नहीं है। बोल्ड, इटैलिक, एक शैडो से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है? और आपको हेडर फुटर से है, और इसके अलावा और मैं आपको देख देता हूँ इसमें, एक मिनट, इसमें एक्सेल से रिलेटेड तो मैक्स, मिनिमम, है ना? और एवरेज ये है आपका। एक भारत शब्द आया था, उसको बोल्ड इटैलिक करना था हेडर के अंदर, ये आपका एग्जैक्टली सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है ना? और मैं टेलीग्राम पे दोनों शिफ्टों के जो क्वेश्चन आए थे, उनका फ़ोटो मैं डाल दूँगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है पूजा इंस्टीट्यूट। इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, सीधा सर्च कर लेना टेलीग्राम पर पूजा इंस्टीट्यूट के नाम से, ठीक है? और इसके अलावा देखो ये दिक्कत आ रही है, लॉन्ग वर्ड आ रहे हैं तो उनमें दिक्कत आती है, लोग छोड़ते हैं, है ना? डेटा भी देखो ऐसा आ रहा है, एक चीज़ और बता देता हूँ, टाइपिंग का जो डेटा आ रहा है ना, जो मैटर आ रहा है, वो मैटर रैंडमली उठा रहे हैं। जैसे यूट्यूब, फेसबुक से रिलेटेड कोई डेटा है, ऐसे टेक्निकल डेटा आ रहा है ना? यूट्यूब से रिलेटेड है, फेसबुक, ऐसे वर्ड आ रहे हैं, मतलब यूट्यूब, फेसबुक, टेक्निकली वर्ड, है ना? ऐसे कहीं कोई कहानी नहीं है, कहानी नहीं, इंग्लिश की बात कर रहा हूँ मैं, कोई कहानी नहीं है, ऐसे कहीं से बीच में से कोई पैराग्राफ बनाया रैंडमली, वो उठा रहे हैं, वो आप दे रहे हैं, ठीक है? तो ये है, लाइन रिपीट से बचना, स्क्रॉल की दिक्कत आ ही रही है। और हिंदी में तो वही 3 से 4 वर्ड आ रहे हैं, हिंदी में स्क्रॉल नहीं करना पड़ रहा, हिंदी में लगभग पूरा मैटर एक साथ ही दिख रहा, छोटा फ़ॉन्ट साइज़, आराम से कर रहे हो, है ना? और हिंदी में लगभग एक बार होता है, लास्ट में 2-3 लाइन बचती है, तो उनकी एक बार आप स्क्रॉल कर दीजिए, उसमें काम हो जाएगा, ठीक है? इसके अलावा तो कीबोर्ड की रही बात, कीबोर्ड आपको मैं बता देता हूँ, जैसे एक जीरो टैग का कीबोर्ड है, इसका फ़ोटो मैं डाल दूँगा अभी टेलीग्राम पर, कीबोर्ड के फ़ोटो कि आप कीबोर्ड से कंफ्यूज होते हैं ना, अगर आप भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो कीबोर्ड KB 212 कौन सा होता है, 16 कौन सा होता है, आपको जीरो टैग कौन सा होता है, सारे फोटो मैं अभी डाल दूंगा ना टेलीग्राम पर। तो ज़्यादातर डेल 216 ही आ रहा है, जो उस पर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके गए होंगे, और ये सबसे प्रचलित कीबोर्ड है, इस पर ही आप सब करके जाते हैं। बाकी जीरो टैग का भी आ रहा है, जीरो, और डेल 212 भी आ रहा है, ठीक है? और भी दे देते हैं, वो चेंज करवाते हैं, जब दूसरे दे देते हैं, उस पर ध्यान देना आप, है ना? और तो वही, ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, एक चीज़ और है कि आराम से गैप मिल रहा है। बड़ी बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, लास्ट बात है। आराम से हर फ़ेज़ में टाइपिंग होने के बाद में टाइम मिल रहा है 5 मिनट, फिर दूसरी टाइपिंग होने के बाद टाइम टाइम मिल रहा है। दोनों टाइपिंग फिनिश होने के बाद में आपको एफिशिएंसी का पेपर बाँट रहे हो। और उस पेपर में दिक्कत
बिल्कुल नहीं। मज़े वाली बात ये है कि पेपर एक दे रहे हैं, उसमें दोनों साइड हिंदी का और इंग्लिश का, एक में वर्ड, एक में एक्सेल है, और आपका एफिशिएंसी में 5-5 मिनट का गैप मिल रहा है। यानी कि आपको टाइपिंग फिनिश होते एक्सेल का पेपर दे दिया, वो सॉरी एफिशिएंसी का पेपर दे दिया, और उसमें दोनों साइड है। तो आप एक साथ में मतलब पहला एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसमें 5 मिनट में चाहे दोनों पेपर पढ़ लो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं। फिर पहला टाइपिंग एफिशिएंसी होने के बाद फिर 5 मिनट मिलेगा, फिर दोबारा पढ़ लो उसी को, इसको एक बार दे देंगे वो, और उसको दोनों बार आराम से पढ़ो। तो मतलब एफिशिएंसी के पेपर को पढ़ने में देखा जाए तो 10 मिनट मिल रहे हैं एक पेपर को पढ़ने में आराम से। दूसरा पेपर होगा उसको 10 मिनट मिल रहे हैं। समझ रहे हैं ना? तो ये आपको एफिशिएंसी में आराम से टाइम मिल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये गैप है और कुछ खास नहीं है, सारा अच्छा है। और यही सारी चीज़ है दोस्तों, फालतू 10 वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। मैंने शॉर्ट एंड शूट में सटीक बातें आपको बताई है, फालतू किसी प्रकार का वो टाइम आपका ख़राब नहीं किया है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं जो भाई वो लोग हो, तो इसको सब्सक्राइब कर देना। ये आपके लिए हेल्पफुल चैनल है, इस फील्ड से रिलेटेड, स्टेनो टाइपिंग एफिशिएंसी से रिलेटेड और भी अदर इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। और लोगों को शेयर ज़रूर करना, जो आपके भाई लोग हैं उनको हेल्प मिले। मेरा मकसद केवल हेल्प करना है और आप लोगों को सपोर्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को सहायता मिले आने वाले शिफ्ट, इसलिए मेरे वीडियो मकसद है वीडियो बनाने का, और कोई नहीं है। ठीक है? तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर, ताकि लोग देखें उनको फ़ायदा हो। बाकी नहीं देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? आपको ही नुकसान होने वाला है, इसलिए आप भेजें और लाइक करें। और कोई दिक्कत है तो आप कमेंट ज़रूर करें प्लीज़, वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मुझे सर ये दिक्कत है, मेरे साथ ये हुई थी और मैं ये चीज़ चाहता हूँ, ये मेरे साथ ये दिक्कत है। वो सारी जो भी है आप इनको कमेंट ज़रूर करें, ठीक है? और जिसको अभी भी और कोई एफिशिएंसी से रिलेटेड कोई दिक्कत है, कोर्स लेना चाहता है, मेरे से फ्री ऑफ कॉस्ट कोई गाइड करना चाहता है, तो मतलब लेना चाहता है, तो आप सारे मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम से, ठीक है? कॉल से, जैसा भी है कमेंट करके आप बता देना। ओके? तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं, और सभी को मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक आने वाले सारी शिफ्ट वालों के लिए, सेकंड, थर्ड शिफ्ट, और जो कल की फर्स्ट शिफ्ट वालों के लिए, आने वाले अदर जो भी शिफ्ट है सबके लिए। ठीक है? तो ऑल द बेस्ट सभी को, अच्छे से करना, बिल्कुल कूल होके। अब जो हो गया वो गया, मॉर्निंग शिफ्ट वालों कूल रहिए। मैंने जो चीज़ें बताई उनको हल्का सा आप ध्यान देना, इनसे आपको कुछ और ऐड कर सकते हैं, कुछ चीज़ भूल रहे हैं तो वो ऐड करने की कोशिश करना। बाकी और मेरी ओर से सभी को ऑल द बेस्ट, नमस्कार, जय हिंद साथियों, थैंक यू।